बैंथम एंड हुकर्स सिस्टम। बैंथम एंड हुकर्स जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, इनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम। जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक को 3 खंडों में विभाजित किया। प्रथम खंड का प्रकाशन जुलाई 1862 में हुआ तथा अंतिम खंड का प्रकाशन अप्रैल 1883 में हुआ। बैंथम हुकर सिस्टम प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है। बैंथम एंड हुकर्स ने सीड प्लांट्स को 3 सब डिवीजन में डिवाइड किया। बैंथम एंड हुकर्स ने सीड प्लांट्स को 3 सब डिवीजन में डिवाइड किया। डाइकोटिलेडोनी, जिम्नोस्पर्म, मोनोकोटिलेडोनी। सीड प्लांट्स को 3 सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है डाइकोटिलेडोनी, द्विबीजपत्री, जिम्नोस्पर्म में। थर्ड है मोनोकोटिलेडोनी, एक बीजपत्री। डाइकोटिलेडोनी फर्स्ट सब डिवीजन है। डाइकोटिलेडोनी द्विबीजपत्री। इन प्लांट्स के ग्रुप्स में जो सीड होते हैं उनमें 2 बीजपत्र पाए जाते हैं, 2 कोटिलेडोन पाए जाते हैं। एंड जो लीव्स होती है, लीव्स में जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। डाइकोटिलेडोनी प्लांट्स के जो लीव्स होती है उनमें जालिकावत रेटिकुलेट वेनेसन पाया जाता है, जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो ओपन टाइप के होते हैं, 7 पोल खुले प्रकार के होते हैं। एंड जो वेस्कुलर बंडल एक रिंग में व्यवस्थित होते हैं। एंड जो फ्लावर्स होते हैं, पुष्प फ्लावर्स होते हैं, वो टेट्रामेरस व पेंटामेरस होते हैं। फ्लावर्स टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस। होते हैं। एंड वेस्कुलर बंडल ओपन टाइप के, वेस्कुलर बंडल ओपन टाइप के। एंड 2 कोटिलेडोन प्रेजेंट। इनमें 2 बीजपत्र, सीड में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। मोनोकोटिलेडोनी एक बीजपत्री प्लांट्स के ग्रुप्स को बैंथम हुकर सिस्टम में द्विबीजपत्री डाइकोटिलेडोनी के बाद में रखा गया है, क्योंकि मोनोकोटिलेडोनी या एक बीजपत्री पौधों का विकास द्विबीजपत्री पौधों से हुआ, इसलिए बैंथम हुकर सिस्टम में मोनोकोटिलेडोनी को डाइकोटिलेडोनी के बाद में रखा गया है। मोनोकोटिलेडोनी एक बीजपत्री प्लांट्स के ग्रुप में जो सीड होते हैं उनमें एक बीजपत्र पाया जाता है। इन प्लांट्स के सीड में एक बीजपत्र पाया जाता है। 1 कोटिलेडोन पाया जाता है। एंड जो लीव्स होती है वो समानांतर सिरा विन्यास में पाई जाती है। इनकी लीव्स मोनोकोटिलेडोनी प्लांट्स की लीव्स समानांतर सिरा विन्यास में पाई जाती है। जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो खुले प्रकार के होते हैं, 7 पोल बिखरे हुए होते हैं। एक बीजपत्री पौधों में वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए होते हैं। जो फ्लावर्स होते हैं इनमें वो ट्राइमेरस होते हैं। इनमें फ्लावर्स ट्राइमेरस होते हैं। इनमें जो फ्लावर्स होते हैं ट्राइमेरस होते हैं। अब बात करते हैं डाइकोटिलेडोनी सब डिवीजन की। डाइकोटिलेडोनी या द्विबीजपत्री सब डिवीजन को 3 क्लास में डिवाइड
किया गया है। फर्स्ट क्लास है पॉलीपेटेली, सेकंड क्लास है गैमोपेटेली एंड थर्ड क्लास है मोनोक्लेमाइडी। तो फर्स्ट क्लास की बात करते हैं पॉलीपेटेली। पॉलीपेटेली के अंदर पुष्पदल होते हैं, जो पुष्पदल दो चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। पॉलीपेटेली के अंदर पुष्पदल दो चक्रों में व्यवस्थित होते हैं एंड जो आंतरिक चक्र होता है वो पेटेलॉइड कहलाता है। आंतरिक चक्र पेटेलॉइड होता है और जो दल होते हैं इनमें पॉलीपेटेली क्लास के प्लांट्स में जो दल होते हैं वो पॉलीपेटेलस होते हैं, पॉलीपेटेलस होते हैं। पेटेलॉइड एंड पॉलीपेटेलस। पॉलीपेटेलस। एंड अब बात करते हैं सेकंड क्लास की, गैमोपेटेली। गैमोपेटेली के अंदर दो पुष्पदल आंतरिक चक्रों में, दो पुष्पदल आंतरिक चक्रों में, पुष्पदल दो चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। आंतरिक चक्र को पेटेलॉइड कहते हैं एंड जो दल होते हैं वो गैमोपेटेलस होते हैं। पेटेलॉइड एंड गैमोपेटेलस। गैमोपेटेलस। अब बात करते हैं मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी में जो कोरोला होते हैं, मोनोक्लेमाइडी क्लास में कोरोला एब्सेंट होते हैं। मोनोक्लेमाइडी क्लास में दलपुंज एब्सेंट होते हैं एंड पेरियंथ या परिदलपुंज एक चक्र में पाया जाता है। पेरियंथ एक चक्र में व्यवस्थित होता है। पॉलीपेटेली क्लास में जो दल होते जो पुष्पदल दो चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। आंतरिक चक्र को पेटेलॉइड व जो दल होते हैं पॉलीपेटेलस होते हैं। अब बात करते हैं पॉलीपेटेली क्लास की सीरीज की। पॉलीपेटेली क्लास की 3 सीरीज है, थैलेमीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी एंड कैल्सीफ्लोरी। थैलेमीफ्लोरी फर्स्ट सीरीज है पॉलीपेटेली क्लास की, थैलेमीफ्लोरी। सेकंड सीरीज है डिस्कीफ्लोरी, थर्ड सीरीज है कैल्सीफ्लोरी। तो सबसे पहले बात करेंगे थैलेमीफ्लोरी सीरीज की। इनमें जो फ्लावर्स होते हैं थैलेमीफ्लोरी सीरीज में फ्लावर्स हाइपोगाइनस होते हैं, फ्लावर्स हाइपोगाइनस होते हैं। फ्लावर्स हाइपोगाइनस होते हैं एंड इनमें डिस्क एब्सेंट होती है। थैलेमीफ्लोरी सीरीज में डिस्क एब्सेंट होती है। सेकंड सीरीज है डिस्कीफ्लोरी सीरीज में डिस्क पाई जाती है। नाम से मालूम हो रहा है डिस्कीफ्लोरी, इनमें डिस्क पाई जाती है। और जो फ्लावर्स होते हैं हाइपोगैमस होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं हाइपोगैमस होते हैं। फ्लावर्स हाइपोगैमस होते हैं, हाइपोगाइनस होते हैं, हाइपोगाइनस। अब बात करते हैं कैल्सीफ्लोरी। कैल्सीफ्लोरी में जो ओवेरी होती है इन्फेरियर टाइप की होती है। कैल्सीफ्लोरी में जो ओवेरी होती है इन्फेरियर टाइप की होती है, इन्फेरियर टाइप की होती है। जो ओवेरी होती है इन्फेरियर टाइप की होती है।
इनमें जो ओवेरी होती है इन्फेरियर टाइप की होती है। अब बात करते हैं फर्स्ट सीरीज थैलेमिफ्लोरी, जो इनमें फ्लावर्स होते हैं हाइपोगाइनस प्रकार के होते हैं एंड इनमें डिस्क एब्सेंट होती है। अब बात करेंगे इनके ऑर्डर्स की, थैलेमिफ्लोरी सीरीज के ऑर्डर्स की। इसके निम्न ऑर्डर्स हैं। फर्स्ट ऑर्डर है रेनेनल्स, सेकंड ऑर्डर है पैराइटल्स, थर्ड ऑर्डर है पॉलीगैलेनी और फोर्थ ऑर्डर है इसका कैरियोफिलेनी एंड फिफ्थ ऑर्डर है गुट्टी फिरेलिस। सिक्स ऑर्डर है मालवेल्स। तो इस प्रकार सिक्स ऑर्डर हो गए थैलेमिफ्लोरी सीरीज के। फर्स्ट है रेनेल्स, सेकंड है पैराइटल्स, थर्ड है पॉलीगैलेनी एंड फोर्थ है कैरियोफिलेनी, फिफ्थ है गुट्टी फिरेलिस एंड सिक्स है मालवेल्स। बात करेंगे सेकंड सीरीज पॉलीपेटेली क्लास की सेकंड सीरीज डिस्कीफ्लोरी सीरीज में जो फ्लोर होते हैं हाइपोगानस प्रकार के होते हैं एंड इनमें डिस्क पाई जाती है। अब इनके ऑर्डर्स की बात करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर इसका जिरेनियल्स, सेकंड ऑर्डर है ओलिकेलिस एंड थर्ड ऑर्डर है सेलेस्ट्रेल्स एंड फोर्थ ऑर्डर है सेपेंडल्स। फोर्थ ऑर्डर इसका सेपेंडल्स। अब बात करेंगे थर्ड सीरीज कैल्सीफ्लोरी। थर्ड सीरीज है पॉलीपेटेली क्लास की, थर्ड सीरीज है कैल्सीफ्लोरी इनके अंदर जो ओवेरी होती है इन्फेरियर टाइप की होती है। अब इनके ऑर्डर्स की बात करेंगे कैल्सीफ्लोरी सीरीज के ऑर्डर्स की। इसके फिफ्थ ऑर्डर हैं रोजेल्स, फर्स्ट ऑर्डर है रोजेल्स, सेकंड है मेटल्स, थर्ड है पैसिफ्लोरेल्स एंड फोर्थ है फिकोइडेल्स एंड फिफ्थ है अम्बेलेल्स। इस प्रकार इसके फिफ्थ ऑर्डर हो गए कैल्सीफ्लोरी सीरीज के। फर्स्ट रोजेल्स, सेकंड मेटल्स, थर्ड पैसिफ्लोरीज एंड फोर्थ फिकोइडेल्स एंड फिफ्थ है अम्बेलेल्स। अब बात करेंगे सेकंड क्लास की। सेकंड क्लास गैमोपेटेली डाइकोटिलीडनी सब डिवीजन की सेकंड क्लास है गैमोपेटेली क्लास में जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के पुष्पदल दो चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। आंतरिक चक्र पेटेलोइड, जो दल होते हैं गैमोपेटेलस होते हैं। अब इनकी सीरीज की बात करेंगे। इसकी गैमोपेटेली क्लास की थ्री सीरीज हैं। फर्स्ट है एन्फेरी, सेकंड है हेट्रोमेरी एंड थर्ड सीरीज है इसके बाइकार्पेलेटी। तो फर्स्ट सीरीज की बात करेंगे। जो इनके अंदर ओवेरी होती है वो इन्फेरियर टाइप की होती है। इन्फेरी सीरीज के अंदर जो ओवेरी होती है इन्फेरियर टाइप की होती है। हेट्रोमेरी के अंदर सुपीरियर टाइप की होती है। हेट्रोमेरी सीरीज के अंदर जो ओवेरी होती है सुपीरियर टाइप की होती है एंड बाइकार्पेलेटी सीरीज के अंदर जो ओवेरी होती है वो इन्फेरियर होती है, इन्फेरियर टाइप की होती है। तो अब इनकी बात करेंगे इन्फेरी सीरीज में ओवेरी इन्फेरियर टाइप की होती है। अब इनके ऑर्डर्स की बात करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर इसका रूबियल्स, सेकंड है एस्ट्रेल्स एंड थर्ड ऑर्डर इसका कैंपेनल्स। अब बात करेंगे सेकंड सीरीज की। सेकंड सीरीज के थ्री ऑर्डर्स हैं। इनके अंदर जो ओवेरी होती है हेट्रोमेरी सीरीज में ओवेरी सुपीरियर टाइप की होती है। अब इनके ऑर्डर्स हैं। फर्स्ट ऑर्डर है एरिकैलिस, सेकंड है प्राइमुलेल्स एंड थर्ड है एबेनेलिस। अब बात करेंगे थर्ड सीरीज गैमोपेटेली क्लास की थर्ड सीरीज है बाइकार्पेलेटी के अंदर जो ओवेरी होती है वो इन्फेरियर टाइप की होती है। अब इनके ऑर्डर्स की बात करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर इसका जेंसियनेल्स, बाइकार्पेलेटी सीरीज का फर्स्ट ऑर्डर है जेंसियनेल्स, सेकंड ऑर्डर है
पोलीमोनियल्स, पोलीमोनियल्स। अब थर्ड ऑर्डर की बात करेंगे, पर्सोनेल्स, पर्सोनेल्स। एंड फोर्थ ऑर्डर इसका लेमियल्स। बाइकार्पेलेटिव सीरीज के फोर ऑर्डर हो गए। फर्स्ट हो गया जेंसियनेल्स एंड सेकंड ऑर्डर हो गया पोलीमोनियल्स, थर्ड ऑर्डर हो गया पर्सोनेल्स एंड फोर्थ ऑर्डर हो गया इसका लेमियल्स। अब बात करेंगे थर्ड सीरीज, थर्ड क्लास की बात करेंगे मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी के अंदर जो इनके अंदर कोरोला एब्सेंट होते हैं एंड पुष्पदल एक चक्र में व्यवस्थित होते हैं। पुष्पदल एक चक्र में व्यवस्थित होते हैं। अब सीरीज की बात करेंगे, मोनोक्लेमाइडी क्लास की सीरीज। मोनोक्लेमाइडी क्लास थर्ड क्लास है। अब इनकी सीरीज की बात करेंगे। फर्स्ट सीरीज होगी इसकी कार्वेम्ब्री, सेकेंड सीरीज है मल्टी ओवुलेटी एपेटिसी एंड थर्ड सीरीज है इसकी मल्टी ओवुलेटी टेरेस्ट्रीज, फोर्थ सीरीज है माइक्रो एम्ब्री एंड फिफ्थ सीरीज है डेपनेल्स एंड सिक्स्थ सीरीज है इसकी एक्लेमाइडोस्पोरी एंड सेवंथ सीरीज है मोनोक्लेमाइडी क्लास की सेवंथ सीरीज है यूनिसेक्सुअलिस एंड एट्थ सीरीज है एनोमोलस फेमिलीज। इस प्रकार मोनोक्लेमाइडी क्लास की 8 सीरीज है। फर्स्ट कार्वेम्ब्री, सेकेंड मल्टी ओवुलेटी एपेटिसी एंड थर्ड है मल्टी ओवुलेटी टेरेस्ट्रीज, फोर्थ है माइक्रो एम्ब्री एंड फिफ्थ है डेपनेल्स एंड सिक्स है एक्लेमाइडोस्पोरी एंड सेवंथ है यूनिसेक्सुअलिस एंड एट्थ है एनामोलस फेमिलीज। तो इस प्रकार डाइकोटिलेडोनी प्लांट्स ग्रुप्स हो गया, जिनमें डाइकोटिलेडोनी प्लांट्स ग्रुप्स में प्लांट समूह में ऑर्डर्स की शुरुआत रेनल्स से है। डाइकोटिलेडोनी प्लांट्स के अंदर प्लांट्स के ग्रुप्स के अंदर और जो शुरुआत हो रही है ऑर्डर्स की रेनल्स से शुरुआत हो रही है। अब बात करेंगे जिम्नोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी के अंदर कुछ फैमिलीज आती है जैसे नाइटेल्स, साइकेडेसी एंड कोनिफेरी। अब बात करते हैं मोनोकोटिलेडोनी एक बीजपत्री। इनके अंदर एक ही बीजपत्र, इनके सीड में एक ही बीजपत्र पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके सीरीज की। मोनोकोटिलेडोनी प्लांट्स इनमें से इनके सीड में एक ही बीजपत्र पाया जाता है और जो लीव्स होती हैं, लीव्स समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है लीव्स में एंड जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स वो ट्राइमेरस होते हैं और वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए होते हैं। अब इसके सीरीज है मोनोकोटिलेडोनी प्लांट्स ग्रुप्स की सीरीज है। फर्स्ट सीरीज है माइक्रोस्पर्मी, सेकंड है एपिगाइनी, थर्ड है कोरोनरी, फोर्थ है कैल्सेनी, फिफ्थ सीरीज है मोनोकोटिलेडोनी सब डिवीजन की न्यूडीफ्लोरी एंड सिक्स है एपोकार्पी, सेवंथ है ग्लूमेसी। तो इस प्रकार मोनोकोटिलेडोनी प्लांट्स के ग्रुप्स की सेवंथ सीरीज है। फर्स्ट माइक्रोस्पर्मी, सेकंड एपिगाइनी, थर्ड कोरोनरी, फोर्थ कैल्सिनी, फिफ्थ न्यूडीफ्लोरी एंड सिक्स एपोकार्पी एंड सेवंथ है ग्लूमेसी। अब इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की बात करेंगे। बैंथम हुकर्स सिस्टम के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की बात करेंगे।
मेरिट्स ऑफ बैंथम हुकर सिस्टम। मेरिट्स ऑफ बैंथम हुकर एंड बैंथम हुकर सिस्टम। मेरिट्स ऑफ बैंथम हुकर सिस्टम। यह पद्धति हालांकि यह पद्धति यह सिस्टम हालांकि यह सिस्टम फाइलोजेनी जातिवर्तीय संबंधों फाइलोजेनी या जातिवर्तीय संबंधों को ध्यान में रखकर गठित नहीं की गई है। हालांकि यह पद्धति फाइलोजेनी या जातिवर्ती संबंधों को ध्यान में रखकर नहीं की गई है। फिर भी इस पद्धति में या इस सिस्टम में डाइकोट प्लांट्स में डाइकोट प्लांट्स का आरंभ ऑर्डर रेनेल्स फिर भी सिस्टम इस पद्धति का आरंभ इस पद्धति में डाइकोट इस सिस्टम में डाइकोट प्लांट्स का आरंभ ऑर्डर रेनेल्स से किया गया है। फर्स्ट है, हालांकि सिस्टम फाइलोजेनी जातिवर्ती संबंधों को ध्यान में रखकर गठित नहीं की गई है, फिर भी इस सिस्टम में पद्धति में डाइकोट प्लांट्स का आरंभ ऑर्डर रेनेल्स से किया गया है। अध्ययन की दृष्टि से इनमें जेनेरा को सब जेनेरा में विभाजित किया गया है। जेनेरा को सब जेनेरा में डिवाइड किया गया है। एंड मोनोकोट प्लांट्स को डाइकोट प्लांट्स के बाद में रखा गया है। मोनोकोट प्लांट्स को डाइकोट प्लांट्स के डाइकोट प्लांट के बाद में रखा गया है।
जो पौधों की, जो प्लांट्स की जातिवर्त व विकासीय 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 प्रवृत्तियों के अनुसार, विकासीय प्रवृत्तियों के अनुसार सर्वथा उचित है, सर्वथा उचित है। मेरिट्स ऑफ बैंथम हुकर सिस्टम। फर्स्ट इसका, हालांकि सिस्टम में, इस पद्धति में जातिवर्ती संबंधों को, इस पद्धति को इस सिस्टम को जातिवर्ती संबंधों को ध्यान में रखकर गठित, या इस पद्धति, यह पद्धति जातिवर्ती संबंधों को ध्यान में रखकर गठित नहीं की गई है। फिर भी सिस्टम में, इस पद्धति में डाइकोट प्लांट्स का आरंभ रेनेल्स ऑर्डर से किया गया है। अध्ययन की दृष्टि से बैंथम हुकर सिस्टम में जेनेरा को सब जेनेरा में डिवाइड किया गया है। थर्ड है, मोनोकोट प्लांट्स को डाइकोट प्लांट्स के बाद में रखा गया है। बैंथम हुकर सिस्टम में मोनोकोट प्लांट्स को डाइकोट प्लांट्स के बाद में रखा गया है, जो जातिवर्त व विकासीय प्रवृत्ति के अनुसार सर्वथा उचित है। अब बात करते हैं डीमेरिट्स ऑफ बैंथम एंड हुकर्स सिस्टम। Demerits of Bantam and Hooker's system. Demerits of Bantam and Hooker's system. एक बीजपत्री मोनोकोट प्लांट फैमिलीज का मोनोकोट प्लांट फैमिलीज का व्यवस्थाक्रम अप्राकृतिक है, अननेचुरल है। डाइकोट व मोनोकोट के बीच में जिम्नोस्पर्म में सब डिवीजन को रखा गया, जो सर्वथा अनुचित है। डाइकोट व मोनोकोट के बीच प्लांट्स के बीच जिम्नोस्पर्म को रखना पूर्णतः असंगत है। प्लांट्स के रूप में मोनोक्लेमाइडी का गठन, प्लांट ग्रुप के रूप में मोनोक्लेमाइडी का गठन पूर्णतः कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। डीमेरिट्स ऑफ बैंथम एंड हुकर्स सिस्टम। फर्स्ट है, मोनोकोट प्लांट फैमिलीज का व्यवस्थाक्रम अनेचुरल है, अप्राकृतिक है। इस बैंथम हुकर सिस्टम में
डायकोट व मोनोकोट के बीच में जिम्नोस्पर्मी को रखना पूर्णतः असंगत है बैंथम हुकर सिस्टम में। प्लांट ग्रुप में मोनोक्लेमाइडी का गठन पूर्णतः आर्टिफिशियल है।